किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते टाइम कट ऑफ प्राइस का जो ऑप्शन होता है उसे लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर ये कट ऑफ प्राइस होती क्या है, कब हमें कट ऑफ प्राइस को सेलेक्ट करके रखना है, कब सेलेक्ट नहीं करना है, कट ऑफ प्राइस से कम पर अप्लाई करें तो क्या होगा एंड सो ऑन। क्योंकि जब बहुत बार आईपीओ में अप्लाई करने के बाद भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो लोग अपने एप्लीकेशन प्रोसेस पर ही डाउट करने लगते हैं कि क्या पता वो अप्लाई करते टाइम ही कुछ गलती कर रहे हैं जिससे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और इसमें एक कॉमन डाउट कट ऑफ प्राइस को लेकर होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ की कट ऑफ प्राइस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाने का डिसाइड करती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो फिक्स्ड प्राइस रूट से आईपीओ लेकर आए या बुक बिल्डिंग रूट से आईपीओ लाए। अब देखिए, फिक्स्ड प्राइस मेथड में कंपनी बस एक ही प्राइस इंट्रोड्यूस करती है और ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि बस इसी प्राइस पर शेयर्स अलॉट होंगे, कोई प्राइस रेंज नहीं होती। जैसे अगर कंपनी ने प्राइस डिसाइड की है 300 रुपीज तो हमें सिंपली 300 की प्राइस पर ही उस आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और 300 की प्राइस पर ही शेयर्स अलॉट होंगे। तो यहाँ प्राइस के नाम पर हमारे पास बस एक ही फिगर है, उसी पर हमें आईपीओ में अप्लाई करना है और उसी पर अलॉटमेंट होगा। तभी तो इसे कहा जाता है फिक्स्ड प्राइस इश्यू। अब क्योंकि यहाँ प्राइस ऑलरेडी फिक्स है तो यहाँ कट ऑफ प्राइस की कोई झंझट ही नहीं है। कंपनी जिस प्राइस पर अपने शेयर्स ऑफर कर रही है, अगर हमें वो रीजनेबल लगता है तब तो उस आईपीओ में अप्लाई करना है, वरना उस आईपीओ को इग्नोर कर देना है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन आजकल रेयरली कोई फिक्स प्राइस वाला आईपीओ आता है, क्योंकि अब कंपनीज मोस्टली बुक बिल्डिंग रूट ही फॉलो करती है, जिसमें आप देखते होंगे कि एक प्राइस रेंज होती है जिसमें एक लोअर प्राइस बैंड होता है और एक अपर प्राइस बैंड, और उस पूरी रेंज में हम किसी भी प्राइस पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी भी लोअर बैंड से अपर बैंड के बीच अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस पर शेयर्स अलॉट कर सकती है। जैसे मान लो 90 to 100 रुपीज की प्राइस रेंज, तो इसमें लोअर बैंड है 90 रुपीज और अपर प्राइस बैंड है 100 रुपीज। अब यहाँ आता है कट ऑफ प्राइस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए प्राइस रेंज बस नाम की होती है। रिसेंट टाइम में मुझे तो नहीं याद कि किसी भी आईपीओ में अपर प्राइस बैंड से नीचे की प्राइस पर शेयर्स अलॉट हुए हो, भले वो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब ही क्यों ना रहे। शेयर्स हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही अलॉट होते हैं, जिसे कहा जाता है कट ऑफ प्राइस, यानी वो प्राइस जिससे ऊपर ना तो हम अप्लाई कर सकते हैं और ना ही उससे ऊपर अलॉटमेंट हो सकता है। अब आपको अगर चाहिए कि आपकी आईपीओ एप्लीकेशन हर बार अलॉटमेंट के लिए कंसिडर की जाए तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है, और उसके लिए वैसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हर एक स्टॉक ब्रोकर और इवन नेट बैंकिंग में भी ऐसा एक कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन दिया हुआ होता है जिसे आपको टिक कर देना है। अब इससे होगा क्या कि अगर कंपनी कट ऑफ प्राइस पर ही अलॉटमेंट करती है तब भी आप अलॉटमेंट की रेस में होंगे, और अगर कट ऑफ से नीचे अलॉटमेंट होता है तब भी आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बने रहेंगे। बट लेट सपोज आपने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और 100 रुपीज की कट ऑफ प्राइस के बजाय आपने 95 की प्राइस पर आईपीओ में अप्लाई कर दिया। अब अगर अलॉटमेंट 95 रुपीज या उससे कम की प्राइस पर होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अलॉटमेंट 100 रुपीज पर हुआ, यानी कि कट ऑफ प्राइस पर ही हुआ, जो कि मोस्टली होता भी है, तो आपको अलॉटमेंट मिलना तो दूर की बात, आपकी आईपीओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए काउंट भी नहीं होगी, उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही आईपीओ में अप्लाई करें अगर आप बस रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी के लिए रूल थोड़ा अलग है और अगेन यहाँ कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा है। तो देखिए, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, आपको कभी भी कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करके अप्लाई नहीं करना है। हालांकि यहाँ भी अपर प्राइस बैंड की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है, अप्लाई आपको वही हाईएस्ट प्राइस पर ही करना है, लेकिन कट ऑफ प्राइस वाला बॉक्स टिक करने की बजाय आपको मैनुअली वो प्राइस एंटर करनी है। जैसे अगर वही 90 से 100 रुपीज की प्राइस रेंज है तो रिटेल में तो बस कट ऑफ को सेलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली 100 की प्राइस पर ही अप्लाई होगा। लेकिन एचएनआई कैटेगरी में हमें कट ऑफ वाले बॉक्स को सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उस प्राइस वाले कॉलम में हमें खुद 100 रुपीज की प्राइस फिल करनी है। अब यहाँ कट ऑफ प्राइस पर क्यों अप्लाई नहीं करना है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है और इनफैक्ट किसी के पास भी नहीं है। सेबी ने जो रूल बना दिया है हमें बस उसे फॉलो करना है। हालांकि अलॉटमेंट एचएनआई कैटेगरी में भी वही आईपीओ की अपर प्राइस बैंड पर ही होता है, तो आई डोंट नो रिटेल और एचएनआई में ये कट ऑफ प्राइस का कंफ्यूजन क्यों कर रखा है। या अगर कोई एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करे तो उसे कट ऑफ का ऑप्शन ही मत दो, तब भी चीजें क्लियर रहेंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट अभी तक ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है। बाकी तो आईपीओ में कट ऑफ प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहें। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहीं आईपीओ की एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, फिर चाहे वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हो या बिग एचएनआई कैटेगरी, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।